हम सीखेंगे घनमूल। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि किसी संख्या a का 3 बार स्वयं से गुणा किया जाए तो उसे हम a के घन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और इससे प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन यानी परफेक्ट क्यूब कहलाती है। आज हम बात करने जा रहे हैं घन की विपरीत संक्रिया घनमूल यानी क्यूब रूट के बारे में। आपको याद होगा कि 3 की तीसरी घात बराबर 27 है। इसी को हम कह सकते हैं कि 27 का घनमूल 3 है और इसे हम इस प्रकार दर्शाते हैं। ध्यान रहे यह चिन्ह घनमूल को दर्शाता है। इसी तरह अगर हम कहें कि 4 की तीसरी घात बराबर 64 है, इसी को अलग तरीके से हम कह सकते हैं कि 64 का घनमूल 4 है। तो बताइए अगर 5 की तीसरी घात बराबर 125 है तो 125 का घनमूल क्या होगा? सोचिए। बिल्कुल सही, 125 का घनमूल होगा 5। इसी प्रकार आप कुछ और पूर्ण घन और उनके घनमूल यहाँ देख सकते हैं। वीडियो रोककर इन पर विचार करें। हम सभी संख्याओं के घनमूल याद नहीं कर सकते। ऐसे में यह आवश्यक है कि हम किसी विधि के उपयोग से घनमूल निकालना सीख लें। चलिए ऐसी ही कुछ विधियों की बात करते हैं। सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंडन यानी प्राइम फैक्टराइजेशन के उपयोग से घनमूल कैसे प्राप्त करते हैं यह सीखेंगे। चलिए 1728 का घनमूल प्राप्त करें। इसके लिए हम 1728 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। इस विधि में हम संख्या को अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं जब तक कि हमें कोई अभाज्य संख्या या एक प्राप्त न हो। जैसे यहाँ हम 1728 को क्रमशः 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3 और 3 से भाग देंगे। ये सभी 1728 के अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स है। अब हम 1728 को प्राप्त अभाज्य गुणनखंडों के गुणन के रूप में इस प्रकार व्यक्त करेंगे, जिसे हम 2 की तीसरी घात गुणा 2 की तीसरी घात गुणा 3 की तीसरी घात इस प्रकार लिख सकते हैं। घातांकों के नियमों में एक नियम यह भी है कि a की घात m गुणा b की घात m बराबर a गुणा b की घात m। इस नियम के उपयोग से हम गुणनखंडों के इस गुणन को 2 गुणा 2 गुणा 3 की घात 3 लिख सकते हैं, जिसका अर्थ होगा 12 की तीसरी घात, यानी कि 12 की तीसरी घात बराबर 1728 है। या हम कह सकते हैं कि 1728 का घनमूल 12 है। यहाँ हमने 1728 का घनमूल 12 प्राप्त कर लिया है ना यह एक मजेदार विधि? क्या आप एक और मजेदार विधि सीखना चाहेंगे? इस विधि से आप बिना कागज या पेन के किसी भी पूर्ण घन का घनमूल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसे जानें। मान लीजिए आपको 32,768 का घनमूल प्राप्त करना है। पहले चरण में हम दी संख्या में दाएं से 3-3 अंकों के समूह बनाते हैं। जैसे यहाँ हम 768 का एक समूह बनाएंगे और 32 का दूसरा समूह बनाएंगे। दूसरा चरण, अगर आपको याद होगा तो हमने पिछले वीडियो में संख्या और उसके घन के अंतिम अंक के साथ एक संबंध दर्शाया था। चलिए इसका पुनः अवलोकन करें। अगर संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 हो तो ऐसी संख्या के घन के इकाई का अंक संख्या के इकाई के अंक के समान ही होता है। अगर संख्या की इकाई का अंक 2 हो तो उसके घन के इकाई का अंक 8 होता है, और अगर संख्या की इकाई का अंक 8 हो तो उसके घन के इकाई का अंक 2 होता है। इसी तरह अगर संख्या की इकाई का अंक 3 हो तो उसके घन के इकाई का अंक 7 होता है, और अगर संख्या की इकाई का अंक 7 हो तो उसके घन के इकाई का अंक 3 होता है। तो बताइए यहाँ संख्या का अंतिम अंक 8 है तो इसके घनमूल के इकाई का अंक क्या होगा? सोचिए। बिल्कुल सही, घनमूल के इकाई का अंक 2 होगा। इसी तरह हम दी गई पूर्ण घन संख्या के अंतिम अंक से घनमूल के अंतिम अंक का पता लगाते हैं।
अब तीसरे और अंतिम चरण में हम अंकों का दूसरा समूह लेते हैं। इससे संख्या 32 प्राप्त होती है। फिर हम पता करते हैं कि 32 की निकटतम लेकिन इससे छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है। अगर हम देखें तो 32 3 की तीसरी घात यानी 27 और 4 की तीसरी घात यानी 64 के बीच में है। इसलिए 32 की निकटतम लेकिन इससे छोटी पूर्ण घन संख्या है 27। फिर हम इस पूर्ण घन संख्या 27 का घनमूल 3 दी गई संख्या के घनमूल के दहाई पर लिखेंगे। इस तरह प्राप्त संख्या 32,768 इस संख्या का घनमूल है। अगर इसे सत्यापित करना होगा तो यह आप कैसे करेंगे? आसान है। चूंकि 32,768 का घनमूल है, इसके विपरीत कथन 32,768 32 का घन है, यह सत्य होगा। यानी कि 32 की तीसरी घात बराबर 32,768 होगा, तो प्राप्त परिणाम सही है। हम देखते हैं कि 32 गुणा 32 गुणा 32 बराबर 32,768, इसलिए प्राप्त परिणाम सही है। ध्यान रहे, यह एक अनुमानित विधि है जो सिर्फ पूर्ण घन के साथ ही काम करेगी। तो आज हमने सीखा घनमूल। अगले वीडियो में इससे जुड़े कुछ मजेदार उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे घनमूल से संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण। घन यानी क्यूब के आकार वाली एक टंकी का आयतन यानी वॉल्यूम 17,576 क्यूबिक मीटर है। ज्ञात कीजिए कि उसके भुजाओं की लंबाई क्या होगी। आपको जरूर ज्ञात होगा कि एक घन की सभी भुजाएं समान होती है। इसी तरह आपको यह भी ज्ञात होगा कि किसी घन का आयतन उसके किसी एक भुजा का घन होता है। यहाँ हमें घनाकार टंकी का आयतन ज्ञात है। अगर हमें इससे टंकी की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी होगी तो यह हम कैसे करेंगे? सोचिए। बिल्कुल सही। चूंकि घन का आयतन बराबर भुजा की घात 3 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि घन का आयतन का घनमूल बराबर भुजा की लंबाई। इसलिए यहाँ हमें 17,576 का घनमूल ज्ञात करना होगा। चलिए अभाज्य गुणनखंडन विधि से इसका घनमूल ज्ञात करें। इसके लिए हम 17,576 का अभाज्य गुणनखंडन यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इस विधि में हम संख्या को अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं जब तक कि हमें कोई अभाज्य संख्या या एक प्राप्त न हो। जैसे यहाँ हम 17,576 को क्रमशः 2, 2, 2, 13, 13, 13 से भाग देंगे। अंतिम चरण में हमें 1 प्राप्त हो रहा है, इसलिए यहाँ हम रुक जाएंगे। प्राप्त अभाज्य संख्याएं 17,576 की अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स है। अब हम 17,576 को प्राप्त अभाज्य गुणनखंडों के गुणन के रूप में इस प्रकार व्यक्त करेंगे। हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, जिसे हम 2 की तीसरी घात गुणा 13 की तीसरी घात इस प्रकार लिख सकते हैं। घातांकों के नियम a की घात m गुणा b की घात m बराबर a गुणा b की घात m के उपयोग से इसे ही हम 2 गुणा 13 की घात 3 यानी कि 26 की तीसरी घात लिख सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 26 17,576 का घनमूल है और यही टंकी की भुजा की लंबाई भी है। अगला उदाहरण, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। मैं 2 अंकों की एक संख्या 79,507 मेरा घन है। अगर है आपको घनमूल की समझ सही तो पहचानिए मैं कौन हूँ। चलिए इस मजेदार पहेली को हल करें। यहाँ हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसका घन 79,507 है, यानी कि हमें 79,507 का घनमूल ज्ञात करना है। तो आइए इसे पता करें। चूंकि हमें पता है कि दी गई संख्या एक पूर्ण घन यानी परफेक्ट क्यूब है, इसलिए हम अनुमान विधि से भी घनमूल निकाल सकते हैं। पहला चरण, हम दी संख्या में दाएं से 3-3 अंकों के समूह बनाते हैं। जैसे यहाँ हम
507 का एक समूह बनाएंगे और 79 का दूसरा समूह बनाएंगे। दूसरा चरण, यहाँ दी गई संख्या का अंतिम अंक 7 है। इससे हमें ज्ञात होता है कि घनमूल के इकाई का अंक होगा 3। तीसरे चरण में हम देखते हैं कि अंकों का अगला समूह है 79। संख्या 79 4 का घन 64 और 5 का घन 125 के बीच में है, लेकिन 64 यह संख्या 79 से छोटी संख्या है, इसलिए हम 79,507 के घनमूल के दहाई पर 4 लिखेंगे। इससे हमें संख्या प्राप्त होगी 43, जो कि 79,507 का घनमूल है। यानी कि दी गई पहेली का जवाब है 43। तो आज हमने देखे घनमूल से संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण। अगली वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ सामान्य गलतियों को जानेंगे। आज हम देखेंगे घनमूल से संबंधित कुछ गलतियां। गलती 1, कुछ बच्चे घनमूल यानी क्यूब रूट के संकेत को सही से समझ नहीं पाते और वे दी गई संख्या को 3 से भाग देकर उस संख्या का विभाजन कर देते हैं, जिससे कि उन्हें गलत जवाब प्राप्त होता है। जैसे कि अगर उन्हें 27 का घनमूल ज्ञात करने को कहा जाए तो वे इसे ऐसा लिखते तो हैं, लेकिन वे घनमूल प्राप्त करने के लिए 27 को 3 से विभाजित कर देते हैं। इससे उन्हें 9 यह गलत जवाब प्राप्त होता है। 27 के घनमूल को हल करने के लिए हम 27 का अभाज्य गुणनखंडन यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जिससे हम 27 को 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी कि 3 की तीसरी घात इस प्रकार व्यक्त करते हैं। चूँकि 3 का घन 27 है, इसलिए इसके विपरीत हम कहते हैं कि 27 का घनमूल 3 है, इसलिए सही जवाब है 3। गलती 2, कुछ बच्चे किसी संख्या का घनमूल पता करते समय घनमूल का संकेत सही प्रकार से नहीं लिखते। अक्सर वे घनमूल के चिन्ह में 3 लिखना भूल जाते हैं या उसे लिखना जरूरी नहीं समझते। जैसे 64 का घनमूल वे इस प्रकार लिखते हैं, जो कि गलत है। यह वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट को दर्शाता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी संख्या के घनमूल के चिन्ह में 3 भी लिखना जरूरी है। उसी से हमें ज्ञात होता है कि दी संक्रिया एक घनमूल ज्ञात करने की है, वर्गमूल की नहीं। गलती 3, कुछ बच्चों को घन और घनमूल इन शब्दों में भ्रम या कंफ्यूजन होता है। इस भ्रम के चलते अगर उन्हें घनमूल प्राप्त करने के लिए कहा जाए तो वे घन यानी क्यूब प्राप्त करने की विधि का प्रयोग करते हैं, और अगर घन प्राप्त करने के लिए कहा जाए तो घनमूल की विधि का प्रयोग करते हैं। अक्सर ऐसी गलतियां सवाल को जल्दबाजी में हल करते समय होती है। ऐसी गलतियों से बचना चाहिए। तो आज हमने देखी घनमूल से संबंधित कुछ गलतियां।